नमस्कार बच्चों आज हम कारक पढ़ेंगे। आज हम आपको कारक की परिभाषा, कारक के भेद, उदाहरण सहित आपको बताएंगे। तो आओ बच्चों पढ़ते हैं कि कारक की परिभाषा क्या है, कारक किसे कहते हैं। तो कारक, इसकी परिभाषा है, कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला। किंतु व्याकरण में यह एक पारिभाषिक शब्द है जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर किसके साथ? क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। जैसे आगे हम देखेंगे विभक्ति। विभक्ति क्या है? विभक्ति कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है, उसे विभक्ति कहते हैं। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो यह आवश्यक नहीं है। हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं कारक। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। संबोधन अंतिम कारक है। तो हम प्रत्येक भेद का, कारक के प्रत्येक प्रकारों का बारी बारी से और विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है कर्ता कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह है ने। क्या है? ने। कर्ता ने, कर्ता ने। तो यहाँ इसका देखेंगे हम कि कर्ता कारक क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया यानी कार्य को करने का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया के करने वालों को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है। क्या है? ने। ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकालिक क्रिया होने पर होता है। अतः वर्तमान काल, भविष्यत काल तथा क्रिया के अकर्मक होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। किस किस के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा? कर्ता कारक की ने विभक्ति का प्रयोग किस किस के साथ नहीं होगा? वर्तमान काल के साथ, भविष्यत काल के साथ और क्रिया के अकर्मक होने पर। क्रिया के अकर्मक होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जैसे उदाहरण है, अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, गुंजन हंसती है, वर्षा गाना गाती है, आलोक ने पत्र लिखा। तो कर्ता ने क्या है? इसका विभक्ति चिन्ह है। तो इस प्रकार हम उदाहरणों के माध्यम से कर्ता कारक को समझ सकते हैं। अगला है कर्म कारक। कर्म कारक में इसका विभक्ति चिन्ह है को। क्या है? विभक्ति चिन्ह को होगा। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। कर्म कारक शब्द सजीव हो तो उसके साथ को विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है? को विभक्ति। कर्म कारक यदि शब्द जो सजीव होता है उसके साथ को विभक्ति लगती है, और निर्जीव कर्म कारक के साथ नहीं लगती। जैसे उदाहरण देखेंगे, राम ने रावण को मारा, नंदू दूध पीता है। तो यहाँ पर जो को विभक्ति है, ये निर्जीव कर्म कारक के साथ नहीं लगती। किसके साथ लगती है? सजीव कर्म कारक के साथ। अब आते हैं हम अगले प्रकार पर, करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है से। क्या है? से। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, अर्थात क्रिया के साधन को करण के कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से। तो हमने पहले पढ़ा, कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा भी होता है। इसका
के द्वारा भी विभक्ति चिन्ह होता है, से भी होता है। तो हम उदाहरण देखेंगे। ज्योत्सना चाकू से सब्जी काटती है। किससे काटती है? चाकू से। तो से क्या है? करण कारक, करण कारक हो गया। से यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है करण कारक का। मैं पेन से लिखता हूँ। इसी प्रकार संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में के लिए, को, के वास्ते, ये सभी क्या है? विभक्ति चिन्ह है संप्रदान कारक के। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि संप्रदान कारक के लिए, को और के वास्ते विभक्ति चिन्ह है। संप्रदान का अर्थ होता है देना। तो वाक्य में कर्ता जिससे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के लिए। क्या है विभक्ति चिन्ह? के लिए है। किंतु जब क्रिया द्विकर्मक हो, यानी दो कर्मों के साथ हो, तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो, वहाँ को विभक्ति भी प्रयुक्त होती है। जैसे आलोक माँ के लिए दवाई लाया। तो के लिए यहाँ पर क्या है? विभक्ति चिन्ह है संप्रदान कारक का। मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी। तो यहाँ पर ने और को, ये भी क्या है? संप्रदान कारक है। अतः द्वितीय वाक्य में कविता संप्रदान कारक होगा, क्योंकि दी गई द्विकर्मी है, यानी दो कर्म है क्रिया में। भिखारी को भीख दो, यहाँ को शब्द के लिए अर्थ में आया है। को शब्द के लिए अर्थ में आया है। तो अभी हम संप्रदान कारक पढ़ा। अगला है अपदान कारक। अपदान कारक में अपदान से पृथक, से पृथक या से अलग। जैसे वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होना या तुलना करने के भाव का बोध होता है, जिससे अलग हो या जिससे तुलना की जाए, उसे अपदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति भी से है। कौन सी विभक्ति है? से। किंतु यहाँ से पृथक या अलग का बोध कराता है। किससे? से किसका बोध कराता है? पृथक का या अलग का। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। तो संप्रदान अपदान कारक का क्या है? से क्या है? विभक्ति चिन्ह है। से या से अलग। तो यहाँ पर से है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये क्या है? से विभक्ति चिन्ह है अपदान कारक का। यानी पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। अपदान कारक में कोई वस्तु किसी जगह से अलग होती है, कोई वस्तु या व्यक्ति एक स्थान से अलग होता है या किसी से तुलना की जाती है अलग होने पर, तो वहाँ पर अपदान कारक होता है। जैसे कविता सविता से अच्छा गाती है। तो यहाँ पर तुलना हो रही है, तो यहाँ पर जो से है वो भी अपदान कारक होगा। संबंध कारक। संबंध कारक में कारक चिन्ह होंगे। जो कारक के चिन्ह है विभक्ति चिन्ह, वो है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ये सभी क्या है? विभक्ति चिन्ह है संबंध कारक के। तो हम इसके बारे में देखेंगे। जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो, जिससे संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जिससे संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि। उदाहरण देखेंगे। अजय की पुस्तक गुम गई। किसकी पुस्तक गुम गई? अजय की। यहाँ पर की क्या है? विभक्ति चिन्ह है संबंध कारक का। तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है, अपना कार्य स्वयं करे। तो इसी प्रकार हमने संबंध कारक को पढ़ा। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में विभक्ति चिन्ह होंगे में, पर, पे। तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, अधिकरण यानी होता है आधार, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में, पे, पर है। जैसे पक्षी आकाश में
उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो में है वो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। मेज पर पुस्तक पड़ी है, तो जो पर है वो क्या है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह। तो इन विभक्ति चिन्हों से कारक की पहचान हो जाती है। अगला कारक है संबोधन कारक, अंतिम कारक है 8वां। संबोधन कारक, इसके विभक्ति चिन्ह हे, ओ, अरे। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है, अर्थात जिसे संबोधित किया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है हे, ओ, अरे। संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह होता है, जैसे कि ये अल्पविराम, जैसे हे प्रभु रक्षा करो, अरे मोहन यहाँ आओ इत्यादि। विशेष क्या है कि सर्वनाम में कारक साथ ही होते हैं, इसका संबोधन कारक नहीं होता। कौन सा कारक नहीं होता? संबोधन कारक नहीं होता। किसमें? सर्वनाम में। तो बच्चों, आपने आज व्याकरण का विषय कारक पढ़े। आशा है आपको समझ में आए होंगे। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।